तो फाइनली अब हल्का हल्का डर लगने लगा होगा, हल्का हल्का क्या बहुत ज़्यादा लगने लगा होगा, बट डोंट वरी यार, ये जो तुम्हें लग रहा है ना वो हर बच्चा फेस करता है। टॉपर को भी लग रहा होगा कि यार कल पेपर है, तो किसी को बहुत सारे इशूज हुए होंगे, किसी को हेल्थ इशू हो गया होगा, तबीयत खराब हो गई होगी, है ना, टाइम ही अभी ऐसा चल रहा है ना, कोई शादियों में लग गया होगा, या कोई को कुछ भी इशू हुआ होगा, उसकी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी जो वो उसका ड्रीम मतलब ऐसा था कि ये मैं ऐसा करूँगा, मतलब इतना हो जाएगा मेरा कोर्स ये, लेकिन अब लग रहा है कि है ना कि कुछ तैयारी नहीं हुई, इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा। तो देखो यार, इस टाइम पर तुम्हें इंपॉर्टेंट पढ़ने की ही जरूरत है, इस टाइम पर तुम बुक खोल के मत उठाना। हाँ, मैथ्स में ऐसा है कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट, लेकिन इस टाइम पर तुम लोग सॉल्व करो सिर्फ सैम्पल पेपर्स, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग, 3 मार्क्स के अलग, 4 मार्क्स के अलग। लास्ट टाइम पर यही साथ देने वाले हैं तुम भैया की, ये बात तुम्हें बाद में समझ आएगी, जब तुम पेपर तुम्हारे सारे पेपर खत्म हो जाएंगे तब तुम्हें समझ आएगा कि भैया ने जो 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क का बताया था वो बेस्ट था। जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो पहले अपन लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन उसके बाद अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि f इक्वल टू जी मतलब कैपिटल आर आर है, तो इसको x+1 जी एक्स इक्वल टू 2x-3 द्वारा परिभाषित f+g और f-g ज्ञात करना है। इनके आंसर्स तुम्हें अलग से मिल जाएंगे, अलग से वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में बता दिया जाएगा इसके आंसर्स कहाँ मिलने हैं, तो डोंट वरी। सो व्हाट अपन को क्वेश्चन आंसर देखने हैं अभी, इस टाइम पर अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है। माइंड जितना स्ट्रांग होगा, क्वेश्चन ना आते हुए भी वो आएंगे, ठीक है। सो दैट इंपॉर्टेंट कि माइंड को स्ट्रांग कैसे बनाना है, ठीक है। माइंड से बोलो कि तुम्हें हर चीज बनती है, सिर्फ वो क्वेश्चन लगाओ जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं इस दिन, ठीक है। उन क्वेश्चंस को स्किप करो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, उन चैप्टर्स को स्किप करो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, ओके। तो जस्ट जो तुम्हें आता है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है अपन को, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन टफ लगे इग्नोर करना, ठीक है। ये फलन वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन की से अपन को निकाल देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश करना कि ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए अपन को, ठीक है। साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 या साइन 45, साइन 60, 90, जितने भी ये ऐसे क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। साइन 15 ही नहीं है, साइन को लेकर जितने भी साइन 15 या 45, 90, 60 जितने भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग वो कंप्लीट करना है। रेडियन वाले क्वेश्चन 100% ये साइन ये वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, रेडियन वाला हो गया, और ये साइन 15 ऐसा करके, ये साइन 45, 60, 90 कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, 100% गारंटी है, ठीक है। अब इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 8 में है, z इक्वल टू 4-3 फैक्टोरियल का गुणात्मक प्रतिलोम या 1/1 - i का मापांक ज्ञात कीजिए। देखो यार, ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर में आना है, तो फैक्टोरियल का बहुत इजी होता है, लास्ट का डिजिट फिर उससे छोटा छोटा का ऐसे मल्टीप्लाई करके अपन लोग फैक्टोरियल निकालते हैं 2 नंबर में, इतना इजी क्वेश्चन ही आता है, इससे टफ लेवल का नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो फैक्टोरियल वाला हो गया, रेडियन वाला हो गया, ये साइन 15 डिग्री वाला हो गया, फलन वाला हो गया, 4 क्वेश्चन कंफर्म कर लो, लिख लो कॉपी में कि फलन वाला एक क्वेश्चन आएगा, फैक्टोरियल वाला एक क्वेश्चन आएगा, रेडियन वाला एक क्वेश्चन आएगा, साइन 15 डिग्री ऐसे कुछ डिजिट चेंज कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन 100% फॉर श्योर आएगा, ठीक है, लिख लो। और हाँ चलो, इसके बीच एक और चीज बता देते हैं कि इंग्लिश और फिजिक्स का कोर्स अभी फटाफट से परचेस कर लो, जिन जिन बच्चों ने खरीद लिया उनके लिए तो बहुत सही है, और जिनने अभी नहीं खरीदा, मैथ्स के बाद आपको ये पेपर, ये पीडीएफ बहुत काम आने वाली है, तो फटाफट से खरीद लो, है ना। 49 रुपीज़ में आपको ये कोर्स परचेज कर लेना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स, आपको थ्योरी पोर्शंस, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाले हैं, थ्योरी प्लस डेरिवेशंस प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ मिलेगा, है ना। इंग्लिश में आपको लेटर, पोस्टर, क्वेश्चन आंसर्स जो पीवाईक्यूज है, 5 साल पुराने पीवाईक्यूज, इंग्लिश में 8 साल पुराने क्वेश्चन आंसर्स पीवाईक्यूज, लेटर, पैसेज का फॉर्मेट, नोट मेकिंग का फॉर्मेट, ठीक है, नोटिस, आर्टिकल, है ना, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ। तो फटाफट से कोर्स को पीडीएफ को परचेस कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज कर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट, देरी नहीं होनी चाहिए, हेलो सर कोर्स चाहिए ऐसा करके आपको मैसेज करना है, आपको रीसेंट, आपको इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई आएगा, है ना। तो फटाफट से कोर्स परचेस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपन को हल करना है 4x+3 ग्रेटर देन 6x+7, या तो इसी का जो सिंप्लीफिकेशन का सेकंड फॉर्म है, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, लिख कर ले लो। हमने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो 2 नंबर की मैं आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया सेट में से क्वेश्चन नहीं आए हैं राजनीति के, तो देखो सेट में से ऐसा तो होने नहीं वाला कि वही उठाकर रख देंगे, ठीक है। सेट में जो क्वेश्चंस दिए हैं 2 मार्क्स के, तो मैं भी मानता हूँ 2 मार्क्स के नहीं आएंगे, लेकिन बेटा मैचिंग
ठीक है, ध्यान से सुनना। मैचिंग, रिक्त स्थान, एक शब्द के भी नहीं आएंगे, लेकिन मैचिंग और रिक्त स्थान इनमें से क्वेश्चन आएगा। और सत्य सत्य जो सेट में दिए थे उनसे क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी लिख कर ले लो। तो सत्य सत्य और मैचिंग और रिक्त स्थान सेट के करके जाने हैं, और 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर करके जाने हैं, अथवा सहित। ना आए तो फिर बोलना, ठीक है। ये मत सोचना कि इसमें तो सर ब्लूप्रिंट में 2 नंबर का ही है ना, 2 नंबर से 4 का नहीं आएगा, तो ब्लूप्रिंट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है बेटे, ठीक है। 2 नंबर का बोला गया होगा और 4 नंबर का आएगा। ऐसा हुआ है 12th क्लास में, 2 नंबर का बोला है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। तो ब्लूप्रिंट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। डराना बिल्कुल नहीं है मेरा उद्देश्य, बस ये बताना है कि अपन को ब्लूप्रिंट के भरोसे नहीं रहना है, अपन को अवेयर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। NC8 बराबर NC, मतलब ये जो ऐसे NC8 करके ऐसा एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, तो इसको जरूर करना। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों में बनने वाले क्रम संचयों को ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन 100% कर लेना है। द्विपद प्रमेय, या तो द्विपद प्रमेय कर लेना, या इसके ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको x ≠ 0 का प्रसार जो करना है, इसको कर लेना। द्विपद प्रमेय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो द्विपद प्रमेय को बहुत अच्छे से कर लेना। इससे द्विपद प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आपको कैसा क्वेश्चन आ सकता है, 45/4 या 45 कोष्टक में ऊपर 5 होगा या 4 होगा, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। परवलय y² = 10x में नाभिक के निर्देशांक और नेता के समीकरण को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उस दीर्घ वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ की लंबाई 16 एवं नाभियों की इतनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इससे और थोड़ा से क्वेश्चन आपको बढ़ाने पड़ेंगे। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिंदुओं को यानी कि 1 -3 और 4 और -4 1 2 के बीच की दूरी याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो दूरी से रिलेट आएगा, या संरेख को मतलब बिंदु और संरेख बताना होगा, यानी कि बिंदु और संरेख ऐसे दिए गए होंगे, उनको दिखाना होगा, यानी कि ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो इसको कर लेना, इजी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लिमिट। लिमिट वाले क्वेश्चन बच्चे देखते ही डर जाते हैं कि भैया इसमें लिमिट लगा है, ये तो बनेगा ही नहीं। बल्कि मेरे हिसाब से बता दूं कि लिमिट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं। वो कैसे, लिमिट तोड़ना पड़ता है सबसे पहले, है ना। एक्स ये जो 0 वाला, इसको हटाना पड़ता है, और बहुत ईजिली तरीके से। कैसे, अब इसके स्टार्टिंग के 2 स्टेप जो रहने वाले, इनको मतलब जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप होंगे वो अगर सॉल्व करने आ गए, तो बाकी लिमिट वाला पूरा क्वेश्चन इजी अपन से होगा। लिमिट, इससे क्या है कि फॉर्मूले अच्छे से रटो। और बेटा फिर से बोल रहे हैं भैया कि जो चैप्टर बिल्कुल नहीं आते तो उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर ऐसा है कि यार उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ मार्क्स के आने वाले हैं, तो ज़रूर उससे पढ़ना है। बाकी जो छोटा चैप्टर है जिससे 4 5 6 नंबर ही का आना है, तो उसको बेटा स्किप करना है। उसके बदले उसके ऑब्जेक्टिव कर लेने उस चैप्टर के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भैया बता दें कि एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी अगर तुम लोगों को बोरिंग लग रही है कि कहाँ कहाँ से पढ़ें, तो अध्ययन से पढ़ लेना, दैट्स इनफ, ठीक है बेटा। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आ गया है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पी का मान 3/5 है, पी बी का मान 1/5 दिया गया है, ए बी के परस्पर अपवर्जी घटनाएं बतानी है, पी ए बी को ज्ञात करना है। तो दैट्स सॉल्व, कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, इनमें कोई नहीं रहता। या तो आपको सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, सिक्के वाला ज़्यादा इजी होगा, हेड टेल टेल, हेड 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 टेल टेल, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहता है। क्योंकि देखो अगर प्रोबेबिलिटी से यानी कि प्रायिकता से एक क्वेश्चन आता है, तो वो समझ लेना या तो 2 नंबर में आने वाला है या 3 नंबर में आने वाला है, ठीक है। अब उससे एक चीज और समझना है कि प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन, ये समझो कि तुम्हारे लिए एक मतलब ऐसा बोनस नंबर दे सकते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत आराम से करना, बहुत इजीली करना। इनके क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। तो बस टाइम मैनेजमेंट का बनाकर चलना, कोशिश करना कि 1 घंटे के अंदर तुम्हारे मतलब सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएं और तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन हो जाएं। बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन 1 घंटे के अंदर तुम्हें मतलब सारे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो 3 नंबर और 4 नंबर का है, इसके लिए तुम्हें 2 घंटे बचा कर रखने पड़ेंगे। ये बात याद रखना भैया की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये है अपन को ये जो समीकरण दिया गया होगा y = a = b = तो इसको जो चैप्टर 1 है, मतलब इजी क्वेश्चन है ये, तो तुम लोगों को बन जाएगा। 3 नंबर का पहला क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ जाता है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। और मेरे हिसाब से ये चैप्टर बहुत इजी वाला, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों में से है तो दोनों इजी, ठीक है। और तुम लोगों को फिर से बता दें, मैथ का पेपर इजी आएगा बेटा, इस बार पेपर इजी आएंगे, तो डरना नहीं है, ठीक है। टफ नहीं आएगा। अभी तुम लोगों ने सीबीएसई का पेपर नहीं देखा है, इतना मतलब जो उनका फिजिक्स का पेपर था ना, और अपना फिजिक्स का पेपर देखना, और सीबीएसई का पेपर का सीबीएसई के का पेपर देखना, फिर पता चलेगा कि भैया किसके टफ पेपर आए थे। मतलब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए थे उन लोगों ने, अब तुम समझ जाना, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसका अथवा वाला ज़्यादा ईजी है, करना दोनों ही है, लेकिन अथवा वाला कर लेना, ठीक है। ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात करना है जिनको 3 और 24 के बीच रखने को प्राप्त अनुक्रम, ठीक है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन आ जाएगा, 19वां क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लो, अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। ये तुम लोग क्वेश्चन देख लो। अब मेन बात रही, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है बेटा, हर बच्चे की अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैं जब 11th-12th में रहा करता था, 10th 11th-12th में, तो पता मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी। एक कॉपी उठाता था, एक कॉपी उठाने के बाद उसमें 2 नंबर के जितने क्वेश्चन रहा करते थे सबको लिखता था, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन जैसे आ सकते थे। अब 2 नंबर में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 लिखूंगा उस टाइप के, 3 नंबर में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 लिखूंगा, 4 नंबर में 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 लिखूंगा। उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता था, मैं अपनी खुद की प्रश्न बैंक बनाता था, उसमें मैं सबको इंक्लूड करता था कि मतलब उसमें मैं PYQs को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है। तो PYQs से रिलेटेड मैं निकालता था कि 2 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और 4 नंबर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद में वो 200-250 क्वेश्चन आंसर लेकर सॉल्व करता था, और उनके अलावा बेटा कुछ भी नहीं पढ़ता था ऑब्जेक्टिव के लिए। एनसीईआरटी और परीक्षा अध्ययन और जो जो मुझे मिलता था मैं सब पढ़ा करता था, ठीक है। बस ये मेरी स्ट्रेटेजी रहा करती थी। अब आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, आपको क्या प्रेफर करना अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर है, जो आपको करने में मजा आए। मुझे क्या ऐसा लगता था, मैं टारगेट बनाया करता था कि मतलब छोटे छोटे टारगेट बना लिया करता था, 20-25 टारगेट, फिर एक एक को कंप्लीट करता था, उसमें टिक मारता था, है ना। एक को कंप्लीट किया, उसमें टिक मारा। तो ऐसे आप टारगेट बनाओ दिन भर के, और टारगेट कंप्लीट होंगे प्लस आपकी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो पढ़ो उसे बेस्ट पढ़ो, ठीक है। और ऐसा जब करोगे तो एग्जाम हॉल में तो मोटिवेटेड रहोगे, और कोशिश करना सीक्वेंस के साथ लिखो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पहले आते लिखते चलो, लिखते चलो, ठीक है। लास्ट में कर लेंगे अपन, ठीक है। तो ये था पूरा। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 61,000 सब्सक्राइबर अपन को कंप्लीट करने हैं, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर गाइज वीडियो देखने के लिए। और हाँ, पढ़ो अब बस।